आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, यूरोपियन कंट्री में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के अंदर एक तरफ जहां पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े 250 के पार जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि दिल्ली अब येलो अलर्ट की तरफ बढ़ रहा है। येलो अलर्ट का मतलब साफ है कि लोगों के जीवन को बचाना, जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको बंद किए जाना। इतना ही नहीं, हो सके तो स्कूल और कॉलेज को भी बंद करना। इसके साथ साथ मेट्रो के अंदर यात्रियों की संख्या आधा कर देना। सीधे तौर पर जो चरणबद्ध प्रक्रिया योजना यानी कि जो ग्रैब सिस्टम है उसको भी दिल्ली के अंदर देर सवेर लागू किया जा सकता है। आपको बता दें, यदि ये चेतावनी जारी की जाती है तो अप्रैल लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से फिर उभरने के कुछ ही महीनों बाद राजधानी दिल्ली में अधिकांश गतिविधियां दोबारा थम जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए जुलाई में जीआरपी को मंजूरी दी थी। इस जीआरपी के पीछे मंजूरी दिए जाने का उद्देश्य सीधे तौर पर कोविड की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। येलो अलर्ट के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का प्रावधान है, जबकि रेड अलर्ट के दौरान पूरा कर्फ्यू लगाया जाता है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते ही प्रशासनिक सख्ती भी बढ़ गई है। कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना दिल्ली वासियों के लिए भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले 3 दिनों में ही दिल्ली वासियों से करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 12,141 लोगों के चालान काटे गए हैं। इसके अलावा 236 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन की ओर से तमाम ऐसी टीमें बनाई गई है जो लोगों पर नज़र रखे, जो बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती करे। आपको बता दें कि डीएम की तरफ से भी सभी दुकानदारों पर चेतावनी दी गई है कि अगर किसी दुकानदार ने या फिर किसी ग्राहक ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो उसकी दुकान भी सील हो सकती है। इतना ही नहीं, ग्रैब सिस्टम के तहत बाज़ारों को सुधारने की प्रक्रिया भी होती है। मतलब साफ है कि बाज़ारों को और इवन के तहत भी खोले जाने का प्रावधान है। ऐसे में येलो अलर्ट एक शुरुआत के तौर पर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल से बचाने का एक नियम है, लेकिन अगर इसके बाद भी दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ते रहे तो सरकार रेड अलर्ट का जिम्मा भी उठा सकती है। रेड अलर्ट सीधे तौर पर ग्रैब गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली के अंदर पूर्ण लॉकडाउन, वैसा ही लॉकडाउन जो इसी साल अप्रैल महीने में लगाया गया था। तो अगर आप और हम नहीं चाहते कि दिल्ली को फिर से अप्रैल और मई वाला माहौल देखने को मिले तो ऐसे में हमें सख्ती करना बेहद ज़रूरी होगा। हम भी आपसे अपील करते हैं, अगर आप बाज़ार में निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन ज़रूर करें और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी कोविड की गंभीरता को समझाते हुए कोविड नियमों का पालन करने को ज़रूर कहें। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि दिल्ली के अंदर अगर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आती है तो सरकार उससे निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी कर चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। अभी भी कुछ अस्पतालों को खास तौर पर ओमिक्रॉन के लिए बनाया गया है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके साथ साथ दिल्ली के बाज़ारों के अंदर सिविल डिफेंस के जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। कोई नहीं चाहता दिल्ली के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आए। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अंदर कहीं भी कोरोना की तीसरी लहर आए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के जान माल का नुकसान इस देश में हुआ है वो त्रासदी शायद ही कोई भूला होगा। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप या हम पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा ना आए तो आप पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। देखना यही है कि क्या दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के साथ ही सरकार येलो अलर्ट जैसे गंभीर कदम उठाने की तैयारी कर रही है या फिर अभी इसमें कुछ और वक्त बाकी है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।